तो यहाँ सारे अमीर रिटायरमेंट के बाद रहते हैं। हाँ, सारे बुजुर्ग, अच्छे खासे पैसे वाले। क्या बात है ना, ये लोग सारा पैसा दबा कर बैठे हैं। बहुत पैसा है, थोड़ा सा मुझे दे दो तो मैं लंबी कार खरीद सकूं। हाँ, मजा आ जाएगा। ओ, मिसेस हूवर का सामान दे आओ। वो बुजुर्ग हैं, बोल नहीं सकती, पर उन्हें कम नहीं समझना, हद से ज्यादा तेज हैं। चुप रहने वाली बुढ़ी कितनी तेज होगी? ओह हेलो डोरोथी, आई एम चैड, आपका नया केयरटेकर। आपकी ग्रोसरीज लाया हूं मैम। चलिए ठीक है, तो मैं इन्हें फ्रिज में रख देता हूं। मैंने सारा सामान रख दिया है, और कोई मदद चाहिए तो बताइएगा। ठीक है, आप एंजॉय कीजिए, अब मैं चलता हूं। अच्छा तू है, तूने तो मुझे डरा ही दिया था। मिसेस हूवर का काम हो गया? काम? सच कहूं तो आज से वो मेरी नई फेवरेट कस्टमर है। ये देखो, अब मैं उसके कैश से ऐश करूंगा। चैट, ये तो चोरी है। अगर उन्हें पता चल गया तो? नहीं पता चलेगा यार, इतनी बुढ़ी है, थोड़ी देर में भूल जाएगी वो। और अगर पता भी चला तो किसी को बता थोड़ी पाएगी। मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा यार। तू गलती कर रहा है चैट। मेरी दादी माँ कहती है, झूठ और चोरी जितना भी छुपाओ सामने आ ही जाती है। हमें ये पैसे जाकर वापस दे देने चाहिए। कहाँ तू अपनी दादी की बातों में आ रहा है यार? डर मत। और तूने ही कहा था, ये अमीर लोग पैसे का कुछ नहीं करते, उन्हें दबा कर रखते हैं। उनका थोड़ा पैसा मेरे तो काम आएगा। चैट। हेलो डोरोथी, आप ठीक है ना? आपके लिए एक डिलीवरी आई है। कहाँ रखूं इसे? एक काम करता हूँ, इसे अंदर के कमरे में रखता हूँ। किसी ने टेडी बेयर भेजा था, मैंने उसे आपके बेड पर रख दिया है। मैं आपके लिए और कुछ कर सकता हूं मिसेस हूवर? ठीक है, तो फिर मैं चलता हूं। एक बात कहूं मैडम, मुझे लगता है हम दोनों को एक दूसरे के साथ और मजा आने वाला है। हैव अ फैंटास्टिक डे। मुझे लगा बॉस आ गए। ये देख मैं अपने लिए गोल्ड चेन लेकर आया हूँ मिसेस हूवर के यहाँ से। ये तूने क्या किया? तूने उनके घर से सोने की चेन चुरा ली? जा, उनकी ये चेन उन्हें वापस देकर आ। नहीं, अब ये मेरी है। वो सब छोड़ यार, और ये नई पॉश कार देख। मैं सोच रहा था अगर हम मिलके काम करें तो कुछ ही दिनों में हम ऐसी कार खरीद सकते हैं। दिमाग ठीक है? हम ये नहीं कर सकते। तूने मिसेस हूवर के यहाँ चोरी करके पहले गलती की है, और ऊपर से तू अब और लोगों को भी लूटना चाहता है। चाहता है? लूट चुका हूं। देखो पिछले 2 दिनों में कितना माल कमाया है। क्या? चैट, मैंने तुझे बताया था ना, झूठ और चोरी जितना छिपाओ सामने आ ही जाती है। प्लीज तू मुझे लेक्चर मत दे यार, तेरे बस की बात नहीं है, तू चुप रहा कर।
थैंक यू। उनका सामान आया है। टेडी बेयर। हे, तुम्हें पता चला कुछ ही घंटों में हम सब मूवी देखने वाले हैं? नहीं तो नहीं। कौन सी मूवी है? मुझे भी नहीं पता। मिसेस हुवर दिखा रही हैं। सारे सीनियर सिटीजन्स आ रहे हैं। तुम दोनों ये सब संभालो। मतलब सारे लोग वहां होंगे? मतलब उनके घर खाली होंगे? हाँ हाँ, खाली ही होंगे। क्यों? डेनिस संभाल लेगा। वैसे मैं कर लेता, लेकिन रात को बिजी रहूंगा। सर मैं देख लूंगा। थैंक्स डेनिस। ओ, किसी ने यहाँ सबके लिए यही ऑर्डर किए हैं। क्या तुम इन्हें सबके घर पहुंचा दोगे? ठीक है, मैं कर दूंगा। वैसे मैं मूवी देखने नहीं आ रहा हूँ, तो ये काम मैं कर देता हूँ। थैंक्स। अब मजा आएगा मेरे दोस्त। ये टेडी बेयर नहीं है, ये उस घर में घुसने की चाबी है दोस्त। अब पता चलेगा वो कीमती सामान कहाँ रखती है। नहीं चैड, ये सब गलत है। यार तू तो बहुत डरपोक है यार। तू बस उन्हें मूवी देखने में बिजी रखना और मैं पीछे से सब घर को साफ कर दूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं गलत काम में तेरा साथ नहीं दूंगा। साथ तो तुझे देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं बोल दूंगा कि तू भी मेरे साथ था। कार तो मैं दिला के ही रहूंगा। यार कौन इस फालतू चीज पर पैसा बर्बाद कर रहा है? हाय। ओह हेलो। हाय। ओह हेलो मिसेस हुवर। मेरे ख्याल से सब आ गए। मिसेस हुवर की फिल्म शुरू होने वाली है। प्लीज आप बैठ जाइए। मैंने पता लगा है ये सारे पैसे और ज्वेलरी कहाँ रखती है। तो बस इनका ध्यान मूवी में अटका के रखना, तब तक मैं अमीर बन के आया। नहीं नहीं चैड, प्लीज, ये सही नहीं है। हम अपनी कार सही रास्ते से भी तो खरीद सकते हैं। अगर हम मेहनत करते रहेंगे तो एक दिन मैनेजर जरूर बन जाएंगे, और उसके बाद कामयाबी। ओह अच्छा, और क्या करेंगे? इनकी गंदगी उठाते रहेंगे। तू संभाले इनको, मैं चला और कुछ पैसा कमा के आया। चैड रुको। हेलो सर, सारे टेडी बेयर मैंने घर पहुंचा दिए, पर ये वाला एक एक्स्ट्रा बच गया। काश मैं भी रुक पाता, लेकिन मेरी दादी माँ बीमार है और मुझे उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना है। वाह, तुम तो वाकई अच्छे इंसान हो चैड। देखना तुम बहुत आगे जाओगे। अब मैं क्या कहूँ सर, मुझे बुजुर्गों की सेवा करना पसंद है। ठीक है सर, मैं कल मिलता हूँ। हेलो एवरीवन, अब मैं सभी को वो फिल्म दिखाने जा रहा हूँ जो मिसेस हुवर चाहती हैं। आवाज थोड़ा बढ़ा दो, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा। माफ कीजिए, लगता है कोई खराबी आ गई है। ये सब क्या हो रहा है? शायद बैटरीज खराब हो गई हैं। माफ कीजिएगा, मैं नई बैटरी लेकर आता हूँ। बस थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। सर वो सुनो तो। ये हो क्या रहा है? और कितना रुकना पड़ेगा? जल्दी करो वरना वो चिल्लाने लगे। हाँ जानता हूँ, माफ कीजिएगा सर। हो गई शुरू। मैं कुछ समझी नहीं। क्या ये डोरथी का अपार्टमेंट है? ये क्या है? डॉर्थी, क्या आपके साथ सच में ऐसा हुआ? चैड ने आपकी गोल्ड चेन चुराई? आपने ये वीडियो कैसे बनाया? आंखें, इसकी आंखों में कुछ है। ओह, इस टेडी की आंखों में वीडियो कैमरा लगा है। अरे ये तो मेरा घर है। अरे मेरी घड़ी। ये वीडियो लाइव है? मुझे यकीन नहीं हो रहा।
तुम तो अपनी दादी माँ को डॉक्टर के पास ले जा रहे थे ना? बॉस, मैं जाने वाला था, मतलब जा ही रहा था, इतने में आप चुप रहो। ये तुम्हारी पहली चोरी नहीं है। हमारे पास सारी रिकॉर्डिंग्स हैं। मैं पुलिस को बुला रहा हूँ। नहीं 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 सर, ऐसा मत कीजिए प्लीज सर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ओके, ये प्लान मेरा नहीं था सर, ये प्लान डेनिस का था सर। क्या? उसी ने ये सब करने पे मजबूर किया। चलो मेरे साथ। तुमने बहुत अच्छा किया इन चोरों को पकड़वा कर। हाँ, मैं भी वही कहने वाली थी। हाँ, चोर हमारा सामान लौटाओ। बदमाश लड़के। मैंने देखा तुमने मेरी घड़ी चुराई। प्लीज आप सभी मुझे माफ कर दीजिए। आप सभी को अपनी चीजें वापस मिल जाएंगी। इसके अलावा और भी जितना सामान है सब वापस मिलेगा। और मैं पुलिस को कंप्लेन करूंगा। मैं बिल्कुल भी छोड़ने वाला नहीं हूं चैड। हाँ, सही बात है। और डेनिस को क्या चोरी के इल्जाम में। क्या तुम भी? मैंने कुछ नहीं किया। तू झूठ मत बोल, ये सारा तेरा ही तो प्लान था। अगर तुझे वो महंगी पॉर्श नहीं चाहिए होती तो मैं इस चक्कर में नहीं पड़ता कभी। क्या? वो कार मुझे नहीं चाहिए थी, वो तुम्हें चाहिए थी। असली चोर यही है सर। नहीं नहीं, ये सब तेरी गलती थी डेनिस, तेरी गलती थी। ये दोनों यही हैं। दोनों चोरियां कर रहे थे। हमारे पास रिकॉर्डिंग्स है। प्लीज अरेस्ट कर लीजिए इन्हें। इसने मुझे मजबूर किया था। सर मैंने कुछ नहीं किया है। मैं इसकी तरह चोर नहीं हूँ। तू झूठ बोल रहा है। तूने ही मुझे ये आइडिया दिया था। डोरोथी, डेनिस भी आपका सामान चुराने में शामिल था। चैड ने मुझे बताया कि सारी प्लानिंग इसी की थी। यार तू तो बहुत डरपोक है यार। तू बस उन्हें मूवी देखने में बिजी रखना और मैं पीछे से सब घर साफ कर दूंगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं गलत काम में तेरा साथ नहीं दूंगा। साथ तो तुझे देना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया तो मैं बोल दूंगा कि तू भी मेरे साथ था। देखा, मैं इसके साथ मिला हुआ नहीं हूं। मैंने तो इसे रोकने की कोशिश की। क्या बात है, तुम जैसा कमीना मैंने आज तक नहीं देखा चैड। तुम अपनी गलती के लिए डेनिस को फंसवा रहे थे। तुम्हें पता होना चाहिए था, झूठ और चोरी कितनी भी छिपाओ सामने आ ही जाती है। ले जाओ इसे, प्लीज इसे छोड़ दीजिए। ठीक है। नहीं 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 सर, मेरे साथ प्लीज चलो, ऐसा मत चलो, कीजिए। कहा मैं ना सब वापस करो। कर दूंगा। चलो। जो भी गलतफहमी हुई इसके लिए माफी चाहता हूं और शुक्रिया असली चोर को पकड़ने में मदद करने के लिए। कोई बात नहीं सर, पर इसके लिए आप मुझे क्रेडिट मत दीजिए। ये सब मिसेस हूवर ने किया है। असली हीरो मैडम ही हैं। अच्छा सुनो, मुझे अपर मैनेजमेंट में तुम्हारे जैसे ईमानदार की जरूरत है। क्या कहते हो? क्या? सच में? ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच। आपको पता नहीं ये मेरे लिए कितना मायने रखता है। नहीं, शुक्रिया तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। 3 महीने बाद। अब कितना गंदा है ये। चैड? डेनिस? अरे यार, ये तुम्हारी कार है? हाँ, तुम्हें निकालने के बाद मुझे मैनेजर बना दिया। ये अभी पिछले हफ्ते ही खरीदी है। ये मेरी होनी चाहिए थी, लेकिन इस बुड्ढी ने मुझे पकड़ लिया। मैंने कहा था ना तुमसे कि तू उन्हें कम समझने की गलती मत करना। हाँ, तुमने सही कहा था। खैर, ये कार तुम्हें मुबारक हो। कांग्रेट्स। मुझे पता है तुझे ये कार कितनी पसंद है, तो क्या इसमें एक चक्कर लगाना चाहेगा? सच? मुझे बहुत खुशी होगी। मुझे ये कचरा उठाना चाहिए था, लेकिन जाने दो, उन्हें पता नहीं चलेगा।
वैसे तो अगर मैं ये जान लेता कि झूठ और चोरी जितना छिपाओ सामने आ जाते हैं तो यही अच्छा होगा कि मैं अपना काम पूरा करूं। ये बिल्कुल सही सोचा तुमने। तुम बदल गए हो। थैंक्स। शायद मैं अपना सबक सीख गया हूं। एक दिन कुछ बनकर दिखाऊं। लेवल पूरा करने के लिए मेरे पास क्रेडिट ही नहीं बचे है। हाँ तो अपनी पॉकेट मनी से खरीद लो ना। वो तो पहले ही खर्च कर चुका हूँ। कोई तो तरीका होना चाहिए। आहा, ये क्या कर रहे हो तुम? ये मॉम का पर्स है। देखते जाओ। पूछे बिना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल मत करो। उन्हें पता चल गया तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। वो इसे दिन में कितनी बार यूज करती है, एक और से क्या फर्क पड़ने वाला है। मॉम हमेशा कहती हैं कितना भी छुपा लो सच हमेशा बाहर आ जाता है। डूड, इतना भी मॉम से डर मत। क्या किसी ने मेरा ये रहा। मॉम आप एक बार इसे खोलकर चेक तो कर लीजिए प्लीज। देख लीजिए कि सब है ना, कुछ गुम तो नहीं हुआ। ठीक है, अच्छा आइडिया है। लगता है क्लाइंट जल्दी पहुंच गए हैं। हेलो, वो पहुंच गए? ओके, आ रही हूँ। ओके, मुझे जाना है, शाम को मिलती हैं। ओके रुकिए एक बार चेक। ये कहना चाहता है कि क्यों ना आप हमें स्टोर में छोड़ देती। लेकिन तुम्हारी पॉकेट मनी तो खत्म हो चुकी है ना। हम बस थोड़ा घूम फिर लेंगे, मतलब विंडो शॉपिंग। प्लीज ले चलिए, मतलब रास्ते में ही है। ठीक है, लेकिन जल्दी करो। चलो, मैं लेट हो रही हूँ। यस, थैंक्स मॉम। अरे वाह, मैं ऐसे कब से खरीदना चाहता था। पर इसका प्राइस $300 के करीब है। देखो तो मुझे कौन सा अपनी जेब में से भरना है? तुम फिर से नहीं कर सकते, देख लेना पकड़े जाओगे। अपना भाषण बंद करो। जॉर्जी, इससे पहले कुछ हो इसे रख दो यहीं। Hey guys, क्या मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ? एक्चुअली हाँ, आपके पास PS5 है? सॉरी, सबके सब बिक गए। मुझे अपने बर्थडे के लिए चाहिए था। कोई बात नहीं, ये ले लूंगा। ग्रेट, मैं इसका बिल बनवाता हूँ, काउंटर पे आ जाइए। बढ़िया, ठीक है। अब सुनो, तुम इस स्टोर से अपने लिए कुछ भी चूज कर सकते हो। पैसे मैं दे दूंगा। नहीं, मुझे इस क्रेडिट कार्ड से कुछ लेना देना नहीं है। मैं बाहर जा रहा हूँ, समझे? सैमी, सुनो ना, रहने दो। ओके, मॉम के आने में अभी 15 मिनट बाकी है, तो क्यों ना हम दूसरे स्टोर में चले, ताकि तुम चोरी के कार्ड से कुछ और खरीद सको, राइट? नाटक बंद कर यार। तुम छुपाकर इसे घर कैसे लेकर जाओगे? मॉम को क्या बताओगे कि तुमने कैसे खरीदा? तुम्हें क्या मैं बेवकूफ लगता हूँ क्या? मॉम को तो कभी इस बारे में पता नहीं चलेगा। हेलो दोस्तों, वीडियो गेम्स खेलते हो? मैं एक नया PS5 बेच रहा हूँ। हमें वो नहीं चाहिए, थैंक्स। तुम जरा चुप रहो। कितने का है? इसकी कीमत तो 500 है, लेकिन 250 में दे दूंगा। क्या? सच बोल रहे हो? ये तो काफी सस्ता है। हाँ बिल्कुल है। मेरे पास कैश नहीं है, तो क्रेडिट कार्ड लेते हो? तुम पागल हो गए हो क्या? शोर क्यों मचा रहा है यार? ये कार्ड यूज मत करना, ये इसका नहीं है। ये तो बस कर। सॉरी, मेरा छोटा भाई है। इसके कहने का मतलब है कि ये मेरी मॉम का कार्ड है। चल जाएगा? दौड़ेगा, बस काम करना चाहिए। बढ़िया, तो ये लो। परफेक्ट। कार्ड रीडर कार में है, मैं भी आया। मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तुम इसे PS5 और कार्ड साथ में ले जाने दे रहे हो। अगर ये भाग गया तो? वो ऐसा नहीं करेगा। सही कहा ना? हाँ, सही कह रहे हो। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मेरे वापस आने तक इसे यहाँ रख देता हूँ। थैंक्स। देखा? तुम्हें क्या पता कि कंसोल इसके अंदर ही है? अगर ये कोई स्कैम हुआ तो? तुम्हें तो सब कुछ गलत लगता है। ये स्कैम नहीं है। देखो ये कितना भारी है। ये कैसी आवाज आ रही है? मुझे नहीं पता। पत्थर? क्या बकवास है, इसमें तो सिर्फ पत्थर ही है। ओए रुक,
मेरा कार्ड वापस कर। वो भाग रहा है। नहीं, कैसा चोर है। तो तुम भी तो वही हो। बोला था ना ऐसे गलत काम मत करो। अब बोलो क्या करोगे, बोलो। मुझे नहीं पता, लेकिन मैं कुछ ना कुछ सोच लूंगा। तुम्हें मॉम को बता देना चाहिए। क्या? नहीं, वो मुझे मार डालेगी अगर उन्हें पता चला। हाँ तो मतलब क्रेडिट कार्ड चोर के हाथ जाने दे। बता दोगे तो कम से कम कार्ड ब्लॉक तो हो सकता है। 1 मिनट मुंह बंद रखोगे? मुझे एक अच्छा झूठ सोचने दो। झूठ बोल बोल कर तो यहाँ पहुँचे हैं हम। अब वक्त आ गया कि मॉम को। PS5 बॉक्स तो वही रह गया। क्या फर्क पड़ता है, पत्थर ही तो है। विंडो शॉपिंग कैसी रही? जॉर्जी आपको कुछ बताना चाहता है मॉम, है ना जॉर्जी? ओह अच्छा, क्या बताना है? मैं सोच रहा था कि डिनर में स्पगेटी मिल जाए तो अच्छा रहेगा। आइडिया तो बुरा नहीं है। तो शुरू करो। ओह, थैंक्स मॉम। तो जॉर्जी, मैं तुमसे कुछ पूछना चाह रही थी। सुबह से तुम कुछ अजीब सी हरकत कर रहे हो। अजीब? ऐसा क्यों? जैसे तुम कुछ मुझसे छुपा रहे हो। आज सुबह तुमने सैमी का मुंह भी बंद किया था। मेरे पास छुपाने के लिए क्या होगा? क्या लगता है मुझे पता नहीं चलेगा? मुझे लगा ही था कि तुम मैथ एग्जाम में फेल हो गए हो। क्या तुम मुझे बताना नहीं चाहते थे? मैथ टेस्ट बिल्कुल बताने वाला था मॉम। मतलब मैं आज रात ही बताने वाला था, पर वो ये क्रेडिट कार्ड कंपनी वालों का फोन है। अजीब बात है। डिनर के बाद बात करती हूँ। अच्छी बात है, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। मॉम, आपको फोन उठा लेना चाहिए, शायद कोई जरूरी कॉल हो। सही कहा। हेलो, क्या मेरा क्रेडिट कार्ड होना तो चाहिए? मैं देखती हूँ। ओह, अरे नहीं, मेरे पर्स में नहीं है। तुम में से किसी ने मेरा क्रेडिट कार्ड देखा है? नहीं, मैंने तो नहीं देखा। पर मुझे नहीं पता ये कैसे हुआ, लेकिन मेरा क्रेडिट कार्ड गुम है। उस पर कोई बड़ी खरीदारी हुई है क्या? रोलेक्स $7,000 की, गुची $3,800 की। तुम दोनों को इस बारे में कुछ नहीं पता? जॉर्जी, एक ऑक्यूलस नहीं, मैंने नहीं खरीदा। $99 का रोब्लॉक्स। रुको, तुम वही गेम खेलते हो ना? नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब कभी कभी, पर इतना नहीं खेलता। जॉर्जी, क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? आखिरी बार पूछ रही हूँ। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। नहीं, मैंने ऐसी कोई खरीदारी नहीं की है। आप चाहते हैं कि मैं क्रेडिट कार्ड की चोरी की रिपोर्ट लिखवाऊं, चोरी करने वाले को जेल भिजवाऊं? ठीक है, तो बात ऐसी है कि मैंने किया है। I'm sorry। मैंने कार्ड से रोबक्स खरीदे और फिर मैंने एक ऑक्यूलस खरीदा। ये रहा, इसे वापस कर सकते हैं। और मुझे रोलेक्स और गुची भी चाहिए। वो मैंने नहीं खरीदा, कसम से। हमें एक आदमी मिला था जो PS5 बेच रहा था और मैंने उसे कार्ड दे दिया, मतलब आपका कार्ड, और फिर वो भाग गया। कहानी अच्छी है, मैं दोबारा नहीं कहूंगी। मुझे वो सब कुछ चाहिए, नहीं तो मैं पुलिस में रिपोर्ट लिखवा दूंगी। नहीं नहीं, प्लीज मॉम, मेरा यकीन कीजिए, मैं जेल नहीं जाना चाहता। तो तुम लकी हो, इस बार बच गए, क्योंकि कॉल क्रेडिट कार्ड कंपनी से नहीं था। क्या? वो नहीं है? नहीं, मैंने अपने दूसरे नंबर से डायल किया था। लेकिन समझ नहीं आया, अगर क्रेडिट कार्ड कंपनी ने आपको कॉल नहीं किया तो आपको कैसे तुमने पता मेरा चला? क्रेडिट कार्ड चुराया? मुझे शुरू से ही पता था। जब भी कोई खरीदारी होती है, मुझे फोन पर नोटिफिकेशन आ जाता है। 3 सेकंड में सब कुछ पता चल जाता है। और एक बात बताऊं, तुम्हें ऑर्डर कंफर्मेशन को अपनी स्क्रीन पर इस तरह नहीं छोड़ना चाहिए था।
हाँ, सॉरी उसके लिए। क्या तुम मॉम को कुछ और भी बताना चाहते हो? मेरा मतलब कि इस वक्त क्रेडिट कार्ड कहाँ है? हाँ है। मॉम, आपको क्रेडिट कार्ड कंपनी को कॉल करना चाहिए, क्योंकि कार्ड लेकर भागने वाले आदमी के बारे में मैं झूठ नहीं बोल रहा था। उसने हमें एक पत्थर भरा बॉक्स दिया और वो आपका कार्ड लेकर भाग गया। हमने उसका पीछा किया पर वो निकल गया। मतलब ये आदमी? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। एक मिनट, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मॉम, पुलिस को बुलाइए अभी के अभी। जरूर बुलाती, मगर ये आदमी मेरा असिस्टेंट जोई है। सच में? मैंने ही इसे ये करने को बोला था। हेलो। ओह हाँ, आपका कार्ड। ओह थैंक यू, बाद में फोन करती हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब आपने जानबूझकर ये सब कराया, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? तुम्हें सबक सिखाने के लिए। मैंने सोचा वैसे तो मेरा क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करना गलत था, लेकिन अगर तुम मुझे बता देते तो मैं वो PS5 दे देती जो तुम्हारे बर्थडे के लिए खरीदा। क्या आप बात कर रहे हो? मेरे लिए PS5 खरीदा? यस, खरीदा था तुम्हारे लिए, लेकिन क्योंकि तुमने झूठ बोला और सैमी ने ईमानदारी दिखाई, मैं ये सैमी को दे रही हूँ। वाह, थैंक यू सो मच मॉम। ये नाइंसाफी है, ये तो मुझे चाहिए था। कोई बात नहीं, मैं इसके साथ तो खेल सकता हूँ। नहीं, इसे वापस करना है। तो मुझे बर्थडे पर क्या मिलने वाला है? पता नहीं, मैं पुलिस बुलाकर तुम्हें जेल नहीं भिजवा रही, इतना काफी नहीं। उम्मीद है तुमने सीख लिया होगा, कितना भी छुपा लो। जानता हूँ, सच बाहर आ ही जाता है। ओके, कम से कम हमें ऑक्यूलस का पैसा तो वापस मिल गया। फिर से सॉरी मॉम, लेकिन अच्छा है सब ठीक हो गया। मॉम, मैं सोच रहा था आज 1 तारीख है, अगर आप मुझे मेरी पॉकेट मनी दे देती तो मैं शूज खरीद लेता। लो खरीद लो। पर मेरे पास चेंज नहीं है। कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा किया है, सब रख लो। वाह, थैंक्स। हे, और मेरी पॉकेट मनी? तुम भी लो, लेकिन इसमें बर्थडे का खर्चा भी शामिल है। यस, तो मैं अपने लिए खरीदूंगा। आपने वापस क्यों ले लिया? क्या लगता है मैं रोब्लॉक्स के बारे में भूल गई? वो मैंने वापस ले लिए। नहीं, प्लीज वापस कर दो। ये लो सैमी, शूज के साथ अपने लिए कपड़े भी खरीद लो। क्या सच में? आज तो मजा ही आ गया। तो चलो उस स्टोर से शुरू करते हैं, चलिए। पर एक बात सच कह रहा हूँ गॉर्डन, ये 15 साल वाकई कमाल के थे। थैंक यू ऑस्कर, तुमने भी हमेशा इस वर्कशॉप को अपना ही समझा और हमारे कस्टमर्स को एक फैमिली। ये लो। तुम्हारी मेहनत है। बीवी बच्चों को मेरा हेलो बोलना। लगता है तुम में से किसी एक को प्रमोट करना होगा। इससे पहले आप आगे बढ़े, एक बात कहना चाहूंगा। आपका सूट बहुत अच्छा है, एकदम परफेक्ट। थैंक यू लीरॉय, पर ये इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि नए मैनेजर को अपनी जगह बनानी होगी। मैं ये पोजीशन उसे दूंगा जो आज शॉप के लिए सबसे ज्यादा पैसे कमा कर दिखाएगा। गुड लक। इस शॉप का मैनेजर बनना, क्या बात है यार। ये तो किसी सपने जैसा है। तुम्हारा ये सपना टूटने वाला है, क्योंकि मैनेजर की पोजीशन सिर्फ मेरी है। जल्द ही मैं तुम्हारा बॉस बनने वाला हूँ, तो मेरा ऑर्डर सुनने की आदत डाल लो। ये लो, सबसे पहले तो इसे फेंक कराओ। मुझे ऐसे कस्टमर बिल्कुल नहीं पसंद। ऐसे फटीचरों के पास बिल्कुल पैसा नहीं होता है। इन्हें देखकर ये पता चलता है।
हाँ? क्या चाहिए तुम्हें? देखिए, मेरा नाम सैम है। गाड़ी टायर साइन दिखा रही है, एक बार चेक कर लोगे? हाँ सर, मैं चेक कर लूंगा, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। माफ कीजिए पर नहीं, ये काम हम यहाँ नहीं करते। इसे पेट्रोल पंप ले जाओ। और शायद गाड़ी पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंचेगी, एक बार चलकर प्लीज देख लो। नहीं, मैंने कहा कि ये काम जरूर, मैं अभी देख लेता हूँ, आप बस कार अंदर ले आइए। ओके, थैंक यू सो मच। ये जो हुआ, इसी वजह से तुम मैनेजर बनने के लायक नहीं हो। मेरी एक बात मानो, ठीक है? इन गरीब लोगों की फिक्र मत किया करो, वरना तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। देखो, लोगों की मदद करने में कोई बुराई नहीं है, और वैसे भी कभी किसी के बारे में पहले से अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। वो देखो, वो लड़की जिसे कार के बारे में कुछ पता नहीं होगा। इनसे पैसे निकलवाना बच्चों का खेल है। हाँ। देखो और सीखो। हेलो, क्रिस कार रिपेयर्स में आपका स्वागत है। हुक्म कीजिए स्वीट हार्ट। हाय, मेरी चेक इंजन लाइट ऑन है, शायद नए स्पार्क प्लग्स डालने की जरूरत है। मुझे लगा आप लड़की है, इसलिए कारों के बारे में ज्यादा नहीं जानती होगी, पर यह बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वैसे मैं कार्स के बारे में काफी जानती हूँ, अगर मुझे स्पार्क प्लग मिल जाए तो मैं खुद ही बदल दूंगी। सुनिए, इंटरनेट पर थोड़ा बहुत पढ़ने से आप कारों के एक्सपर्ट नहीं बन सकती। एक्सपर्ट पर भरोसा करो स्वीट हार्ट। आपकी गाड़ी ले आइए, मैं चेक करता हूँ। ओके, वैसे मेरा नाम क्रिस्टीना है। अनजान लोग मुझे स्वीट हार्ट बुलाए मेरे हस्बैंड को अच्छा नहीं लगता। ठीक है। इधर आओ। गारंटी देता हूँ, इससे मैं 5,000 वसूल करूंगा, चांस मिले तो 10। उसे देखो, वो चवन्नी अठन्नी जरूर देगा तुम्हें। देखते हैं। थैंक यू दोस्त। वैसे ये मेरी कार नहीं है, मेरी बेटी की है। पास ही मेरी एक फैक्ट्री है। तो मैं भी एक बड़ा आदमी हूँ, टेस्ला का CEO। मैं आपकी कार चेक करता हूँ। बस थोड़ी सी हवा कम है सर, हवा भरते ही ये काम बन जाएगा। हो गया। वाह, चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच। कितने पैसे हुए? ओह नहीं, पैसों की जरूरत नहीं है। हमारे क्रिस कार रिपेयर्स में हम कस्टमर्स को अपनी फैमिली जैसा मानते हैं, इसीलिए थोड़ी सी हवा के बदले मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा सर। वाह, खूब तरक्की करो, मैं ये कभी नहीं भूलूंगा। और हाँ, हर बार कार यहीं लाऊंगा। थैंक यू। हमारे क्रिस कार रिपेयर्स में हम कस्टमर्स को फैमिली मानते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है? देखा नहीं उसके पास कितना पैसा था? मैं होता तो सारा ले लेता। पर उन्हें हमने अपना कस्टमर बना लिया दोस्त। वो बोलते हैं फिर आएंगे, पर कभी नहीं आते। आप मुझसे सीखो कस्टमर को कैसे लूटते हैं। अब देखो और कुछ सीखो। जी हेलो, चलिए काम शुरू करें। देखिए, मैं इसे खुद भी ठीक कर सकती हूँ, आप बस मुझे स्पार्क प्लग्स। मैं नहीं चाहता आपको चोट लगे, क्योंकि ये रिस्क वाला काम है, किसी एक्सपर्ट को ही करना चाहिए। आपकी किस्मत अच्छी है कि आपको मैं मिल गया। आप चाबी दीजिए, मैं फुल इंस्पेक्शन कर लेता हूँ। मैंने कहा ना, इसकी कोई जरूरत नहीं है। एक्सपर्ट की सलाह मानिए, ओके स्वीट हार्ट। क्रिस्टीना। जी हाँ, आप जाइए, कस्टमर लॉन्च में बैठिए, मैं अभी आया। फुल इंस्पेक्शन? क्या सच में ये करने की जरूरत है? ओह हाँ, जरूरत है। देखो, फुल इंस्पेक्शन की फीस है 2,500 रुपए, और ये तो सिर्फ शुरुआत है। उसे कहूंगा उसकी कार में लीकेज है। अगर उसने तुम्हारा झूठ पकड़ लिया तो? इन लड़कियों को बस पैसा उड़ाना आता है, ये कार के बारे में कुछ नहीं जानती है। कुछ नहीं होगा। तुम मेरी बात सुनते क्यों नहीं? कभी भी किसी के बारे में पहले से अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। हाँ, तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी बात मानूंगा? उसकी जिसने आज तक 1 रुपया भी नहीं कमाया है। तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, और देख लेना, वो पैसे भी देगी और थैंक यू भी बोलेगी सस्ते में काम कराने के लिए। बाप रे, अच्छा हुआ आप सही टाइम पर कार ले आई। कार इंजन लीक कर रहा है,
क्या? ये हो ही नहीं सकता, वो बिल्कुल ठीक चल रहा था। मुझे पता है लड़कियों को ये बातें ज्यादा समझ में नहीं आती है, पर मैं आपके भले के लिए बोल रहा हूँ। ठीक करवा लीजिए। 5,000 और तुमने 2,500 इंस्पेक्शन फी भी लगाई है। मैंने तुमसे कहा था इसकी कोई जरूरत नहीं है। हाँ, पर कार को नए इंजन की जरूरत है, मेरी बात मान लीजिए। चाहे तो देख लीजिए, चारों तरफ इंजन ऑयल बिखरा पड़ा हुआ है। ये सब बकवास है। ए, सुनिए, आप कहाँ जा रही है? ये देखिए, ये सारा ऑयल आपकी कार से ही लीक हुआ है। क्या मुझे नए स्पार्क प्लग्स मिल सकते हैं प्लीज? ओह हाँ हाँ, क्यों नहीं, देता हूँ। मैं एक लड़की हूँ, इसलिए तुम्हें लगता है कि मुझे कार्स के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं होगा, पर मुझे सब पता है। थैंक्स। जैसे कि अगर कार के स्पार्क प्लग खराब हो जाए तो इंजन मिसफायर करने लगता है। इस वजह से चेक इंजन लाइट ऑन हो जाती है। इसे खोलने का प्लायर देना प्लीज। रैचेट, लॉन्ग एक्सटेंशन वाला। ये ऑयल और जमा हुआ कार्बन देख रहे हो? इसका मतलब है इसे बदलने की जरूरत है। क्यों ना तुम थोड़ा काम भी कर लो और एक गेज गैप लेकर आओ। परफेक्ट। अब क्योंकि मैंने स्पार्क प्लग्स रिप्लेस कर दिए हैं, ये देखो। देखा? चेक इंजन लाइट चली गई। वाह, आपको तो सब पता है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, आपको कार के बारे में इतना कैसे पता? क्योंकि मेरे डैड का वर्कशॉप है। बचपन से कार्स पर काम कर रही हूँ। आपके डैड? क्रिस्टीना, तुम यहाँ कैसे? मैं तो स्पार्क प्लग्स बदलवाने आई थी डैड। क्या ये आपकी बेटी है? ओह हाँ हाँ, ये पहले यहाँ काम करने आया करती थी, पर तुम लोग शायद पहली बार मिल रहे हो। ये मेरी होनहार बेटी है। ये शॉप भी इसी के नाम पर है। अच्छा, क्रिस कार रिपेयर्स? हाँ, इसे घर पर क्रिस बुलाते हैं। वाह, क्या बात है। अब मुझे खुशी है, मैंने आपकी कार ठीक कर दी। आप पैसों की टेंशन मत लीजिए, ये तो घर की ही बात है। हम तो कस्टमर को अपनी फैमिली मानते हैं। तुम रहने दो। लीरॉय ने पूरे इंजन को रिप्लेस करने का 5,000 का बिल बनाया था, जबकि बस स्पार्क प्लग्स बदलने थे। क्या ये सच है? नहीं सर, मैं समझाता हूँ। वाह, क्या जबरदस्त पॉश है। अरे तुम यहाँ फिर से आ गए? हेलो सर। कहा था ना वापस आऊंगा, और इस बार अपनी कार लाया हूँ। सोच रहा हूँ रेड पेंट करवा लूं और नए रिम भी लगवा लूं, और साथ ही एक बढ़िया सा साउंड सिस्टम। कोई आइडिया है कितना खर्च आएगा? देखना पड़ेगा, शायद 1 लाख तक खर्चा हो जाए आपका। फिर तो करवा ही लेते हैं, शुरू कर दो। ओके ठीक है सर, आप जाकर लाउंज में बैठिए, मैं अभी आता हूँ। सही है, थैंक यू। तो डेविन, लगता है तुम ही सही हकदार हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आज से तुम नए मैनेजर। सच में? ये क्या बोल रहे हैं सर आप? मैं इसके नीचे काम नहीं करूंगा। अगर मुझे मैनेजर नहीं बनाया तो मैं यहाँ काम नहीं करूंगा। ओह नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने तुम्हें निकाल दिया। इस शॉप में कस्टमर को फैमिली की तरह समझा जाता है, उनका फायदा नहीं उठाया जाता। ये सब ठीक नहीं हो रहा है, मेरे साथ आप गलत कर रहे हैं। सुनो, मेरी एक बात हमेशा याद रखना,
सिर्फ किसी को देख के उसके बारे में अंदाजा मत लगाना, तभी कुछ कर पाओगे। समझे मेरे दोस्त? तुमने मुझे निकलवा दिया। थैंक्स अ लॉट स्वीट हार्ट। क्या बोला तूने उसको? स्वीट हार्ट? पर क्यों, तुम हो कौन? उसका हस्बैंड। चल जाओ, थोड़ी रेस और देके देखो। ये खटारा हो गई है। फिक्र मत करो, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को बोल दिया है, वो जंपर केबल लेकर बस आती ही होगी। मुझे जंपर केबल ही नहीं, नई गाड़ी भी चाहिए होगी। वैसे तुम्हारी तनख्वाह बढ़ गई है ना, गाड़ी को अपग्रेड क्यों नहीं करवा लेते? वाह, क्या आइडिया दिया है। 25 सेंट से सैलरी बढ़ी हो, उसमें क्या मैं नई गाड़ी खरीद लूं? उसमें तो गाड़ी का टैंक भी फुल नहीं होता। हाँ, आई एम सो सॉरी यार, काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता। हाय गाइस। हेलो बेबी। हेलो मैक्स। मुझे खुशी है तुम्हारा ऑपरेशन ठीक से हो गया दोस्त। एक मिनट, मैंने सोचा था तुम्हारे पास ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है। ओह, बताना भूल गया था। डेनिस को गो हेल्प मी सेटअप करने का आइडिया आया और लोगों ने हमें 10,000 डोनेट कर दिए। मैंने सब कुछ नहीं किया, रैंडल ने फोटो डालने में मेरी मदद की थी। हमें खुशी है कि तुम ठीक हो मैक्स, तुम्हें खोना नहीं चाहते हो। क्या कहा तुमने? तुम लोगों को 10,000 मिल गए और वो भी डोनेशन, जिसे तुम्हें वापस भी नहीं करना पड़ेगा? नहीं, ये साइट जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए है, जैसे किसी की सर्जरी या उसके फ्यूनरल का खर्चा या नई गाड़ी खरीदने के लिए। हो भी सकता है, लेकिन ये इमरजेंसी के लिए है, जैसे कि किसी की जिंदगी और मौत जैसे हालात। टेड, सॉरी, मैं सोच रहा था। तुम्हें कोई मदद चाहिए? हाँ, ये अच्छा रहेगा, थैंक्स। मैं केबल लेकर आता हूँ। हे, मुझे तुम्हारा मैसेज मिला था, सब ठीक है? नहीं, मुझे मदद की जरूरत है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया तुम्हें? अंदर आओ। बहुत ही बुरा एक्सीडेंट था। सब कुछ बहुत अचानक हो गया। पता नहीं वो ट्रक किधर से आ गया। क्या कहा, ट्रक? ये तो बहुत बुरा हुआ। अच्छी बात है कि तुम बच गए। डॉक्टर कहता है कि सर्जरी करनी होगी और उस पर बहुत खर्चा आएगा। मुझे बहुत अफसोस है दोस्त। क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? दरअसल कर तो सकते हो। क्या तुम मेरी फोटो खींच दोगे? हाँ, जैसा तुम कहो। ओके, ओके, ये लो, एक और सेफ्टी के लिए। हो गया। वैसे फोटोज किस लिए? गो हेल्प मी पेज के लिए। इससे सर्जरी का खर्चा निकल जाएगा। अरे, मुझे नहीं लगता तुम्हें उतारना चाहिए। मेरी गर्दन ठीक है। मैंने ये सब फोटो के लिए किया था, ताकि लगे सच में एक्सीडेंट हुआ है। अरे रुको रुको रुको, कि तुम्हारा कहने का मतलब है तुम्हारा कोई एक्सीडेंट हुआ ही नहीं? नहीं, जो कुछ भी मैंने तुमसे कहा, ये मेरे गो हेल्प मी पेज के लिए स्टोरी थी, ताकि मैं नई गाड़ी खरीद सकूं। ये देखो, BMW 3 सीरीज। बढ़िया है ना? नहीं, ये ठीक नहीं है। ये धोखा है यार। तुमने भी तो मैक्स की सर्जरी के पैसे में से कुछ अपने पास जरूर रखे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, पैसा मैंने नहीं बल्कि डेनिस ने खर्चा किया था और उसने सारा पैसा मैक्स की सर्जरी पे लगाया। एक सौदा करते हैं, जितना पैसा आएगा उसका 10% ले लेना। बस मेरी मदद कर दो। नहीं, तुम पकड़े जाओगे, देख लेना। क्या तुम पकड़ पाए? नहीं ना? छोड़ो ना। नहीं, मेरा मानना है हम जैसा करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है, इसलिए मैं इस गलत काम में शामिल नहीं होऊंगा। सुनो तो, ठीक है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। फेसबुक पर शेयर करने से 3 गुना ज्यादा मिलेगा। ये तो और भी अच्छा है।
हेलो दोस्तों, मैं फिर से हॉस्पिटल में हूँ। इस हफ्ते में 5वीं बार है। आप देख सकते हैं मैं व्हीलचेयर पे हूँ। मैं हिल भी नहीं सकता। बहुत ज्यादा दर्द है। जो प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है उसी की वजह से मैं अब तक जिंदा हूँ। मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा कि मेरे पास 40,000 से ज्यादा आ चुके हैं और अब मैं इससे मेरा मतलब सर्जरी का बिल पे कर पाऊंगा। थैंक यू। ठीक होने के बाद में मैं वीडियो डालूंगा। प्लीज मेरे लिए प्रे करना। एक्सक्यूज मी, क्या आप सर्जरी के लिए आए हैं? नहीं, मैं तो बस बाहर जा रहा हूँ। डैड, क्या तुम ठीक हो? डॉक्टर गुप्ता, हेलो। हाँ, मैं ठीक हूँ। मैं बस घर जा रहा हूँ। मैंने फेसबुक पर एक्सीडेंट वाली पोस्ट देखी थी, पढ़कर मुझे बहुत ही अफसोस हुआ। हाँ, थैंक्स। बहुत बुरा एक्सीडेंट था। जाने दीजिए, मैं बाद में मिलता हूँ। जरा 1 मिनट। तुम्हारा नेक कॉलर ठीक नहीं लग रहा है। क्या तुमने अभी लगवाया है? नहीं, मतलब हाँ। सॉरी, अब मुझे जाना चाहिए। मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। सच में? मुझे बहुत पहले ही समझ जाना चाहिए था। वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। देखिए, प्लीज किसी को मत बताइएगा। मेरे पास कोई चारा नहीं था क्योंकि मैं अब... मुझे पता है तुम दूसरे डॉक्टर के पास जा रहे हो। सच कहा। सॉरी, आपको बताने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। प्लीज मुझे इतना बता दो, कहीं वो डॉक्टर सिंह तो नहीं? वही हैं। जब से MC80 में उसने मुझसे ज्यादा नंबर लिए हैं, बहुत उड़ने लग गया है वो। हमेशा मुझे नीचा दिखाने में लगा रहता है। सॉरी, अब आपको पता चली गया है। अब मैं चलता हूँ। मैं उससे तुम्हारी रिपोर्ट मंगवा कर देखूंगा कि वो तुम्हारा इलाज ठीक से कर रहा है या नहीं। सेकंड ओपिनियन अच्छा ही होता है। बिल्कुल। अपना ख्याल रखना। ओके। ऐसी क्या बात हो गई जो तुम्हें मुझे बुलाना पड़ा? तुम्हें यकीन नहीं होगा। ये देखो, ये है मेरी नई कार। हाँ, है ना शानदार? पर मैंने सोचा तुम BMW लेने वाले थे। वो तो पुरानी बात है। $80,000। जितना सोचा था उसका दुगना है। तो मैंने सोचा क्यों ना बढ़िया कार ले लूं। तो तुमने मुझे वो कार दिखाने के लिए बुलाया है जिसे तुमने लोगों को धोखा देकर खरीदा है। सिर्फ यही नहीं, मेरी फोटो खींचने के लिए। ये तुम रख लो। ये क्या है? चाबी है मेरी पुरानी गाड़ी की। अब ये तुम्हारी है मेरी तरफ से। इसे तोहफा समझ लो। मेरे साथ मजाक मत करो। देखो, मुझे इस सब मामले में पड़ना ही नहीं है, ठीक है? ये तुम ही रखो। अब मुझे घर जाना है। डेनिस को पता है? नहीं, उसे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर उसे पता चला तुमने धोखा देकर ऐसा किया है तो मुझे तुमसे कभी... हाय बेब। हे। अरे, तुमने नया बैग खरीदा है? ये वाला बैग? ये तो बहुत पुराना है। कैसे हो तुम डैड? तुम्हारे बारे में सुना। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ मुझे अफसोस है। उतना बुरा भी नहीं जितना लगता हूँ, लेकिन थैंक यू। तुम बहुत स्ट्रांग हो। 1 मिनट, तुम्हें तो इस वक्त सर्जरी में होना चाहिए था ना? हाँ। तुमने अपनी आखिरी वीडियो में यही कहा था। हाँ, मैं बस निकल ही रहा था। मिलकर अच्छा लगा। फिर मिलते हैं रैंडल। सर्जरी के लिए अकेले हॉस्पिटल जा रहे हो? कोई बात नहीं, मैं चला जाऊंगा। नहीं, तुम्हें अकेले नहीं जाने देंगे, है ना रैंडल? अब मैं क्या कह सकता? ये बिल्कुल ठीक है। रैंडल, ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है। कम ऑन, हम साथ चलते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं, मैं चला जाऊंगा। जिद मत करो, मैं गाड़ी ले आती हूँ। चलो चलते हैं। चलो। ओके। हे, ये सब तुम्हारा कसूर है। मेरा कसूर है? अगर तुमने झूठ नहीं बोला होता तो आज इस मुसीबत में नहीं फंसते तुम। देखो, अगर मैं पकड़ा गया तो तुम भी नहीं बचोगे। तुमने फोटो खींची थी। हाँ। ओके, अब आगे मैं चला जाऊंगा। तुम लोग घर जा सकते हो। हमें कोई जल्दी नहीं है। डॉक्टर के आने तक हम रुक सकते हैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें तो पता ही है हॉस्पिटल में कितना टाइम लगता है। और फिर डैड,
तुम फिर से आ गए? हेलो डॉक्टर, जरा 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा सुनो, डॉक्टर आ गए, तुम लोग घर जा सकते हो। अगर तुम चाहो तो हम... नहीं, सब ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। ओके, तो हम चलते हैं। उम्मीद है तुम्हारी सर्जरी ठीक से हो जाएगी। सर्जरी? कैसी सर्जरी? देखो, तुम अब ये मत कह देना कि डॉक्टर सिंह आज ही तुम्हारा ऑपरेशन कर रहे हैं। हाँ, आज ही कर रहे हैं। उसकी हिम्मत देख रहे हो? पता है उसने अभी तक तुम्हारी रिपोर्ट तक नहीं भेजी। जिस दिन मिल गई उस दिन मैं उसे... डॉक्टर गुप्ता, कैसे हैं आप? डॉक्टर सिंह, वाह, लगता है तुम्हारे कान बज रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि तुमने अभी तक मुझे टेड की रिपोर्ट क्यों नहीं भेजी। क्या तुम खुद को मुझसे ज्यादा काबिल समझते हो? क्या? नहीं, क्योंकि मेरे पास तो कोई टेड नाम का पेशेंट है ही नहीं। मैं आपको बताना ही चाहता था, लेकिन ओह, माफ कीजिए, मुझे फोन उठाना ही होगा। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। लेकिन समझ नहीं आ रहा, तुमने तो कहा था कि... हे दोस्तों, यहाँ 3 FBI एजेंट आ गए हैं। क्या? बोलिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं हूँ एजेंट स्मिथ। हम यहाँ धोखाधड़ी केस के सिलसिले में आए हैं। ओके, देखिए, इससे पहले कि आप लोग कुछ कहें, मैं बता दूं, मैंने इसे फिक्र मत कीजिए, हम जानते हैं कि आपने कुछ नहीं किया। इसका सिर्फ एक शख्स जिम्मेदार है। देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे माफ कर दीजिए। पैटी हर्स्ट, तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। नहीं सर, आप ये क्या कर रहे हैं? आप गलत इंसान को पकड़ रहे हैं। ये डेनिस है, इसने कुछ भी गलत नहीं किया। पैटी, डेनिस, जोआना, किम्बर्ली, मेगन, लॉरेन, इस तरह के इसके दर्जनों नाम हैं। इसने बहुत से स्टेट के कानून तोड़े हैं। 3 देशों में इसकी तलाश हो रही है। सबसे ताजा घोटाला सर्जरी के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठना। नहीं, देखिए, वो सर्जरी कोई धोखा नहीं थी। हमारे डॉग की सर्च में सर्जरी होनी थी। इसके बारे में क्या कहोगे? स्काउट के लिए 12,000, 17,000 प्रिंस के लिए, ओरियो के लिए 22,000। ये सालों से इस तरह के घोटाले कर रही है, डॉगी की बीमारी का बहाना करती है। लेकिन उन पैसों से अपने लिए नए डिजाइनर बैग खरीदती है। क्या ये सब सच है? क्या तुम मुझे लुई विटॉन खरीद कर देती? ले जाओ इसे। सॉरी, आपको ये बुरी खबर सुनानी पड़ी। ख्याल रखो। यकीन ही नहीं हो रहा, ये सब क्या हो गया? हद हो गई यार, कितने घोटालेबाज हैं यहाँ पर। खुजली हो रही है। जरा इसे पकड़ेंगे डॉक्टर, प्लीज? क्या? थैंक्स। तुम कहाँ जा रहे हो? और तुम्हारी सर्जरी का क्या? तुम्हारी गर्लफ्रेंड का मुझे अफसोस है। कोई बात नहीं, मुझे शक तो हो ही रहा था कि वो कुछ गड़बड़ कर रही है। खैर, मेरे पास मैक्स तो है। सही है, और मेरे पास मेरी नई पोर्श है। वैसे तुम कह सकते हो सब ठीक हो गया। रुको, क्या वो तुम्हारी... वैसे मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहते हैं देखा, मैंने कहा था ना। लेकिन तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मैं चाहता हूँ एक नजर तुम अपनी... शायद तुम कहना चाहते हो कि मैं गलत था। टेड, मैं सच कह रहा हूँ, तुम देखो तुम्हारी कार, और जो तुम करते हो वैसा ही फल तुम्हें भोगना पड़ता है। ब्ला ब्ला ब्ला। टेड देखो, क्या ये तुम्हारी पोर्श नहीं है? क्या? ये कैसे हुआ? हेलो दोस्त, अगर ये तुम्हारी कार है तो पुलिस को फोन करो। किसी ने इसमें टक्कर मारी और भाग गया। ये क्या कह रहे हो? ओह, अरे यार। देखो, इतना परेशान मत हो, इंश्योरेंस वाले देख लेंगे। मैंने अभी इंश्योरेंस नहीं करवाया है। देखो, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो कहता है कि देखो मैंने कहा मैं था कुछ नहीं सुनना चाहता। हाँ ठीक है, मैं मैक्स को पॉटी करवा के आता हूँ। चलो मैक्स।